दिल्ली की रहने वाली पूनम सिंह अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं। जब मैं छोटी थी तो पापा हमें बताया करते थे कि वो एक पास्टर के साथ में चर्च में ट्रैक बांटा करते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे घर में एक बुक शेल्फ हुआ करता था। जब मेरा टर्न आता था तो हम उस अलमारी को साफ किया करती थी मैं। पर उस अलमारी में मैंने हमेशा एक बुक देखा जिसके ऊपर बाइबल लिखा हुआ रहता था। बट मैंने कभी उस किताब को छुआ भी नहीं, ना कभी खोल के देखा, क्योंकि ये तो हमारी किसी सब्जेक्ट की नहीं है और हमें ये भी नहीं पता था कि ये किताब हमारी अलमीरा में कहाँ से आई। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों के साथ में एक चर्च जो था हमारे घर के पास में, हम वहाँ पर लालच से जाया करते थे कि वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें गिफ्ट्स मिला करेंगे। जो मेरे सामने एक मूर्ति थी, वो मूर्ति देखकर मुझे हमेशा एक मन में बात आती थी कि एक इनका कैसा ईश्वर है जो एक प्लस के ऊपर उन्हें टांगा हुआ है, जिनके माथे से खून और हाथ पैरों से भी खून आता है। तो ऐसा मन में बार बार उन्हें देखकर एक क्वेश्चन आ रहा था, पर उसको इग्नोर करते हुए हम वहां से वो गिफ्ट्स लेके चले जाते थे। जब पूनम कुछ बड़ी हुई तो उनके चचेरे भाई एक पास्टर को लेकर घर पर आए। पास्टर जी घर में आए और उन्होंने मेरी मम्मी को देखा और मेरी मम्मी से कहा कि बहन, आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेके मेरे साथ कुछ समय के लिए बैठे। हम मम्मी और पापा के साथ पास्टर जी के साथ में बैठे और पास्टर जी ने प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी बातें कही। और उन बातों में से पास्टर जी ने एक बात और कही कि बहन, आप एक अद्भुत रीति से परमेश्वर में आएंगी। मम्मी को पास्टर जी की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, पर पास्टर जी मुस्कुराकर वहां से चले गए। अचानक कुछ समय के बाद पूनम का परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। इसी दौरान हमारे घर में एक समस्या आई कि पापा ने अपने सहकर्मी जो पापा के ऑफिस में काम किया करते थे, उनको अपनी गारंटी पे एक बड़े अमाउंट का लोन दिलवाया। कुछ दिनों बाद हमें ये पता चला कि जिन्होंने लोन लिया था वो दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं। तो वो सारा बैंक का जो भी पैसा था वो पापा की सैलरी से कटता चला गया और घर में आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती चली गई और हम एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, क्योंकि पापा की फाइनेंशियली स्थिति बहुत डाउन चली गई थी। हम पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। इन्हीं कारणों से हमने अपने घर को बेचा और एक हम किराए के छोटे से मकान में आ गए। हमें लगा कि अब हमारी परेशानियां खत्म हो चुकी है, पर यहाँ पे अंत नहीं, और बड़े परेशानियों की शुरुआत थी। घर में सबसे छोटे होने के नाते मैं परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन्हें देखकर मैं काफी दुखी होती और अपने मन ही मन बोलती कि हे ईश्वर, इन परेशानियों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे ही एक मुसीबत खत्म होने के कगार पर आती तो दूसरी मुसीबत उनके परिवार में और आ जाती। इसी दौरान मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया। मम्मी को वेंटिलेटर पे रखा गया। डॉक्टर ने मम्मी को देखा और देख के जवाब दे दिया, क्योंकि मम्मी के शरीर में कोई हलचल ही नहीं थी और मम्मी 3 दिन तक वेंटिलेटर पे थी। उनको देख के मेरा पूरा परिवार दुखी था। फिर अचानक से मेरे कज़न ब्रदर को पता चला, वो अपने साथ एक पासवान को ले आए। पास्टर जी को मम्मी के पास ले गए तो पास्टर जी ने दुआ करना शुरू किया। पास्टर जी जैसे ही दुआ करके चले गए वहाँ पर, तो हमने मम्मी को देखा कि मम्मी के शरीर में एक हलचल होने लगी है। ये बात डॉक्टर ने देखी कि उनके शरीर में हलचल होने लगी है और डॉक्टर ने मम्मी को ट्रीट करना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयों और प्रार्थनाओं से मम्मी ठीक हो गई। मम्मी को घर लाने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार देखते हुए हम पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने तय किया कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। इस विश्वास के कारण पूनम और उनके परिवार को ईस्टर डे पर एक चर्च में जाने का मौका मिला। तब वहाँ पे आराधना होने लगी और जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करते ही मैंने एक ज्योति को महसूस किया और वो ज्योति और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे। वो ज्योति जैसे जैसे चर्च में घूमती गई, मैं वैसे वैसे उनके पीछे पीछे घूमती गई। ज्योति को मैंने चर्च के गेट से बाहर जाते हुए देखा और तब थोड़ी देर में ही मैंने अपनी आंखों को खोला और मैं क्या देखती हूँ कि जो भी प्रचार हो रहा है, जो भी वर्शिप हो रही, मेरे पीछे हो रही थी। जो भी पासवान प्रचार कर रहे थे मेरे पीछे हो रहा था और मेरा चेहरा गेट की ओर था और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और यही मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी।
और मैंने अपनी इस गवाही को चर्च में और अपने परिवार में बताया। इस गवाही को सुनने के बाद मेरे घर में हर रोज़ प्रार्थनाएं होने लगी, पास्टर्स आने लगे, वचन होने लगे और धीरे धीरे मेरा परिवार परमेश्वर में और मजबूत होता चला गया। जो हमारे घर में एक अजीब प्रकार की अशांति थी, वो एक शांति में बदल गई। सबके मनों में एक पीस आ गया, सब बहुत खुश थे और जो पापा के ऊपर कर्जा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सारी शांति हमारे घर में वापस आ चुकी थी, पर कहीं मैं अपने अंदर कुछ कमियों को फिर भी महसूस कर रही थी। इस एक नई शुरुआत के बाद बाइबल के एक वचन ने पूनम को और मजबूत बना दिया, जो कि पहला पतरस 2:9 है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है। इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने जो महसूस किया कि प्रभु यीशु मुझे और मेरी परिवार को अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले आए हैं और वो ज्योति कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह हैं।